नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है दोस्तों 15 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज 15 फरवरी और साथ ही साथ 14 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। क्योंकि सभी को मालूम होगा संडे को हमारी वीडियो ऑफ रहती है और जो संडे का थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर्स होता है तो हम उसे मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसी क्रम में आज हम 15 के साथ साथ 14 फरवरी का भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो लेट गेट स्टार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके। और आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां से आप इस जो लेक्चर है इसकी सारी की सारी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में डायनो एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायनो एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का पहला डायनो एडवेंचर पार्क इस्टेब्लिश किया गया है, वह भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि एक नर जो बाघ था उसकी मृत्यु हो गई है, तो वह मध्य प्रदेश के किस जो टाइगर रिजर्व है वहां पर उसकी मृत्यु हुई है। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पर्यावरण के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला आधुनिक फांसिल पार्क किस प्रदेश में बना। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपको यह काफी अच्छे तरीके से याद भी रखना है। तो यह दोस्तों देश का पहला है, ना कि मध्य प्रदेश का, तो यह भी आपको याद रखना है। देश का पहला आधुनिक फांसिल पार्क किस प्रदेश में बना। तो आपको एज यूजुअल आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों मध्य प्रदेश ही होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्वता के लिए इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि करंट ही नहीं दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जो पहले होते हैं, कोई भी चीज है अगर वो पहली बार स्टैब्लिश की जाती है प्रदेश में और देश की वह पहली ऐसी चीज है, तो दोस्तों ये स्टैटिक जीएस के लिए भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है, यह फासिल पार्क है और किस प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया है, मध्य प्रदेश में दोस्तों से स्टैब्लिश किया गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे बाद में। इसके बाद आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात, तो इनका भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा कोशिश यह रहती है दोस्तों कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको जो करंट है उसको लिंक कराने की कोशिश कराता हूं स्टैटिक जीएस से, जिससे कि आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होता जाए। तो राजस्थान से भी मध्य प्रदेश के काफी अधिक जिले मिलते हैं। ये रहा आपके मध्य प्रदेश का मैप कुछ उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आप, यह जो राजस्थान का एरिया यहाँ पर लगता है, राजस्थान का क्षेत्र, यहाँ से आप देखेंगे यूपी लग जाता है यहाँ तक, और यहाँ से आप देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ लगता है, और यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात से मात्र 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, और यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र से सीमा बनती है मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर कुछ जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं एक साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे दतिया को, तो दतिया 2 राज्यों से सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान से, और यहाँ पर देखेंगे आप यूपी से। यहाँ ऐसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे सिंगरौली भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है आपका, एक छत्तीसगढ़ से बनाता है और एक बनाता है किससे, एक बनाता है आपके यूपी से। फिर आप यहां पर देखेंगे बालाघाट भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक छत्तीसगढ़ से और एक महाराष्ट्र से बनाता है दोस्तों। और फिर आप जब यहां पर आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे झाबुआ भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक बनाता है आपका राजस्थान से और एक बनाता है गुजरात से। और मात्र 2 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये। तो गुजरात से भी इस तरीके का यह जो फैक्ट है यह हो जाता है। साथ ही साथ यह भी बता देना चाहूंगा, सरदार सरोवर जो बांध है वह कहां पर है दोस्तों, वह गुजरात में ही निर्मित किया गया है। किस नदी पर है, नर्मदा पर है, और नर्मदा को मध्य प्रदेश की क्या बोला जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की। तो यह भी आपको याद होगा ही। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में डायनो एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया गया। तो अब हम देखेंगे जो डायनो एडवेंचर पार्क है, डायनासोर के यह एडवेंचर पार्क है। यहाँ पर डायनासोर के जो जीवाश्म उन्हें संरक्षित रखा जाएगा, डायनासोर का जो अंडा है वही भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा जाएगा, और जो भी उनसे संबंधित एडवेंचर्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पर संरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े और वह मध्य प्रदेश का जो प्राचीन आप समझ सकते हैं धरोहर है उनसे भी ज्ञात प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में डायनो एडवेंचर पार्क का शुभारंभ किया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है सतना, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों मांडू, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बुरहानपुर, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों शहडोल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मांडू मैंने अभी एक दिन पहले डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो, सैटरडे को हमने डिस्कस किया था मांडू के बारे में, क्योंकि मांडू जो उत्सव है हर वर्ष आयोजित किया जाता है उसका शुभारंभ दोस्तों हो चुका है। मांडू एक ऐतिहासिक नगरी है जिसे आनंद की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी इसे बोला जाता है। तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है मांडू, और स्वर्णिम इतिहास रहा है मांडू का। मांडू के जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं स्टैटिक जीएस से रिलेट करने की। तो देखते हैं
मांडू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो मांडू जो मालवा रीजन है उसके अंतर्गत आता है, और मालवा रीजन में स्वतंत्र मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिलेर खान द्वारा की गई थी। यह हुसंग शाह के फादर थे। इसके बाद आप देखेंगे हुसंग शाह आते हैं, और हुसंग शाह के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे जहाज महल, बाकी जो महल है हुसंग शाह, और इनके पुत्र थे, एक उनका नाम था आपका मोहम्मद खिलजी। तो इन दोनों के द्वारा इस तरीके के जो थे अधिकतम जो वहाँ की इमारतें हैं वह इनके द्वारा निर्मित की गई थी। जैसे कि आप धार में देखेंगे कमाल मौला मस्जिद, और भी इंपॉर्टेंट है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। फिर आप देखेंगे थोड़ा और आगे जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि बाज बहादुर और रानी रूपमती के नाम से काफ़ी अधिक फेमस रहा है मांडू। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर, इनकी प्रणय कथाएं काफ़ी अधिक जो वह फेमस हैं, और आप देखेंगे कि जो रानी का झरोका और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वह यहीं पर है मांडू में। और आप यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा 1562, काफ़ी अच्छे तरीके से इस डेट को याद रख लीजिए, अकबर द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। और अकबर द्वारा किसको भेजा गया था? एक नाम था पीर मोहम्मद और दूसरे था आदम आदम अहमद नाम करके था, उनके दो सेनापति थे, उनके द्वारा मांडू पर आक्रमण किया गया था। और मांडू में उस समय बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है, और रानी रूपमती स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से यह मांडू किसके अंदर चला जाता है? मांडू चला जाता है आपके मुगलों के हाथ में। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मांडू से संबंधित, तो जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस शहर में फॉसिल्स म्यूजियम का शुभारंभ किया गया? तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, ऑप्शन नंबर 2 है मांडू, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल, और ऑप्शन नंबर 4 है शहडोल। दोस्तों दोबारा से इसका राइट आंसर है मांडू। मांडू में ही यह इस्टेब्लिश किया गया है। मध्य प्रदेश का जो फॉसिल म्यूजियम है वह यहीं पर इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम देखते हैं पूरा डीपली तरीके से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसके द्वारा डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया। दोस्तों अभी तक आपको ज्ञात हो ही चुका होगा कि यह जो आप देख रहे हैं वर्ड डायनो एडवेंचर पार्क, इसी के साथ साथ आप फॉसिल म्यूजियम, ये दोनों कहाँ पर हैं दोस्तों? ये दोनों के दोनों हैं मांडू में। तो आपको याद रखना है आनंद नगरी मांडू में, यह दोनों के दोनों जो है आप देखेंगे डायनासोर एडवेंचर पार्क प्लस फॉसिल म्यूजियम, ये दोनों कहाँ पर हैं? मांडू में। अब हम देखते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। यह जो दोनों म्यूजियम्स हैं और एडवेंचर पार्क, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह कौन सी मंत्री है? यह संस्कृत तथा पर्यटन मंत्री है मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, और इनके द्वारा यह डायनो एडवेंचर पार्क प्लस फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कहां पर किया गया? मांडू में यह किया गया। अब हम देखते हैं डीपली तरीके से इस पूरी न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्री ठाकुर ने किया डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ। पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री हैं ये मंत्री जो उषा ठाकुर जी, और यहाँ पर यह भी बड़ा आप देख रहे होंगे आध्यात्म मंत्री। और आध्यात्म मंत्रालय स्टैब्लिश करने वाला दोस्तों मध्य प्रदेश पहला राज्य था पूरे भारत में। साथ ही साथ आनंद जो विभाग है वह इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सुश्री ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डायनासोर एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल म्यूजियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने 59 लाख इसकी जो लागत आई थी से बने एस्ट्रो पार्क भवन का भूमि पूजन भी किया। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, उल्लेखनीय है कि डायनो एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना है, देश का पहला यह पार्क है। मैं शुरुआत में आपको बता चुका था। यहाँ पर डायनासोर के रहन सहन, खान पान और उसके जीवन से जुड़ी जानकारियों के साथ पार्क में रखे डायनासोर के 24 अंडे। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको मालूम हो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती अपने चरम पर है, काफ़ी अधिक फॉर्म डल चुके हैं, लगभग 10 लाख के ऊपर फॉर्म आ चुके हैं। तो आप यकीन मानिए कॉम्पिटिशन कितना हाई होगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरीके से आप देख सकते हैं 24 अंडे, तो यह वर्ड काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं कि डायनासोर्स के 24 जो अंडे हैं प्राचीन, वह कहाँ पर किस पार्क में संरक्षित है। तो इस तरीके के फैक्ट को कभी भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप इनको नजरअंदाज ना करें, या इस तरीके के जो फैक्ट हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर इस लेक्चर को सुनने के बाद आप पीडीएफ जरूर लें, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज योर करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं, फॉसिल पर्यटकों को देखने के मिलेंगे। फॉसिल पार्क डायनासोर के अंडे, बड़े पत्थर रखे गए हैं जिन्हें बाजना, काफी इंपॉर्टेंट यह वर्ड है, बाजना पत्थर भी कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किस शहर के टाउन हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित होगी? यह पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री रही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, और इनका देहांत हो गया। और मध्य प्रदेश का एक शहर है दोस्तों विदिशा, जहां की संसदीय सीट से यह चुनकर लोकसभा में जाया करती थी। तो आपके ऑप्शन है विदिशा, भोपाल, सागर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदिशा शहर, जहां से यह चुनकर जाती थी। वहीं का जो टाउन हॉल है वहां पर इनकी जो
प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह घोषणा की गई। इनकी जो जो आपकी तिथि थी उस पर इसकी घोषणा की गई। तो देखते हैं, विदिशा टाउन हॉल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा होगी स्टैब्लिश। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की सांसद रही स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें नमन कर उनकी सेवाओं का स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा के टाउन हॉल में श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आइए देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ का शव मिला। तो यह भी आपको याद रखना है, किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ का शव मिला है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है संजय गांधी कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क यही है। कौन है? आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे संजय गांधी, यह सीधी और सिंगरौली दोनों में जिलों में यह आता है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़, उमरिया में यहां पर आता है, तो यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और यह तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों? 7 टाइगर रिजर्व हैं, तो यह आपको याद रखना है। और इन 7 टाइगर रिजर्व में एक अभ्यारण्य भी शामिल है, रातापानी अभ्यारण्य। यह कहां पर है दोस्तों? यह है आपका रायसेन में। और रायसेन से किस नदी का उद्गम होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन में। और यह बेतवा नदी कहां पर जाकर मिल जाती है दोस्तों? तो यह बेतवा नदी जाकर मिलती है आपकी यमुना में। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर एक जगह है यूपी की, वहां पर यह यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? कुम्हारा गांव, रायसेन से उद्गम होता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है आपकी दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई मानी जाती है 480 और 380 किलोमीटर। आप इसको याद रख लीजिए। टोटल लंबाई 480 और मध्य प्रदेश के अंदर इसे 380 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग मानी जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ का शव मिला। जांच में प्रथम दृष्टया इसकी मृत्यु वयस्क बाघ से आपसी लड़ाई के कारण मानी गई है। और कान्हा टाइगर रिजर्व में आप देख सकते हैं यह उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु हमें बस इतना याद रखना है कि जो नर बाघ की मृत्यु हुई वह किस रिजर्व में हुई? टाइगर रिजर्व में। तो वह कान्हा टाइगर रिजर्व है। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वह पर्यावरण की दृष्टि से काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं हम, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जानापाव, सिगार, अमरकंटक, या इनमें से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आप लोग जरूर आंसर देंगे। वीडियो उतनी अधिक आप लोग लाइक कर नहीं रहे हैं, और शेयर तो मुझे लग रहा है आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं, और यह हमारे लिए काफी दुख की बात है। तो मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और अगर आपको लेक्चर में किसी प्रकार की कोई भी कमी अगर आपको लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें आपका रिस्पॉन्स होता है। और जिससे आपके कुछ सुझाव हैं तो वह भी आप हमें दीजिए, हम और क्या क्या इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हमें भी कुछ जानकारी आप लोगों के बारे में पता चल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK।